गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने एरर्स की बात की थी और हमने एरर्स क्या होते हैं, कैसे ड्राइव करते बेटा, उन सब की हमने बात की थी और हमने कुछ 2-3 बेसिक क्वेश्चंस की भी बात की थी। आज हम फर्दर बात करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की बेटा। तो आज हम थ्योरी जो है पिछले क्लास से पढ़ चुके, तो आज हम थ्योरी बेटा नहीं पढ़ेंगे। बहुत बेसिक सा हल्का फुल्का का फॉर्मूले देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे और सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार हल्का सा रिवाइज बेटा लेते हैं। एरर्स क्या होते हैं? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। जैसे मैं लास्ट क्लास में कहा कि आप मार्केट जाएं और मार्केट से आम लेके आएँ और हमने आपसे 1 किलो आम मंगाए। तो जब आप 1 किलो आम लेके आएंगे, जब दुकानदार उसको तौलेगा तराजू से, तो या तो आम जो है 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा या 1 किलो से थोड़ा सा कम होगा। तो ये जो थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, ये कितना है हमें पता नहीं है, ये अनसर्टेन है। और इसी अनसर्टेनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एरर्स बोलते हैं। और हमने बेटा लास्ट क्लास में कहा था कि ज़्यादातर हम लोग परसेंटेज एरर्स की बातें करते हैं। तो परसेंटेज बेटा क्या होता है? डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। एक्स एक क्वांटिटी है ना। डेल्टा एक्स बेटा क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा? याद करो, ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू। और एक्स बेटा क्या है? मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हुए जितनी भी वैल्यूज आती हैं उन सबको हम मेजर्ड वैल्यूज बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बोलते हैं, उनको हम फॉल्स वैल्यूज बोलते हैं। उन सब का अगर हम मीन लें तो उस मीन वैल्यू को बेटा हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। और ट्रू में से अगर हम फॉल्स को माइनस कर दें तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। और सबका मीन ले लें तो बेटा उसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा। और उसको डिवाइड कर दें मीन वैल्यू से तो क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर बेटा। तो ये बातें हम लोगों ने बेटा पिछले क्लास में करी। जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं बेटा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इससे पिछला वीडियो देखें, तब आप इस वीडियो पे आएँ। डायरेक्टली इस वीडियो पे नहीं देखें आप, अगर आपको एरर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अगर आपको एरर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बेटा, तो इससे पहले का वीडियो देखें, फिर आप इस वीडियो पे आए बेटा, उसको पूरा देखें अच्छे से, तब आप इसको देखेंगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। थोड़ा सा बेटा फॉर्मूले रिवाइज कर लें। ये फॉर्मूले बेटा हमने पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, तो एक बार रिवाइज कर लेते बेटा हम लोग हैं। तो 5-6 बेटा फॉर्मूले हैं, एक बार देखते हैं। मान लीजिए एफ एक्स जो बेटा है वो ए इंटू बी है। ए बी और एक्स 3 बेटा क्वांटिटी है। एक्स जो है ए और बी का मल्टीपल है। तो अगर एक्स ए और बी का मल्टीपल है तो हम एक्स को क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स बाई एक्स। ए को क्या लिखते हैं? डेल्टा ए बाई ए। बी क्या लिखते हैं? डेल्टा बी बाई बी। इसका डेरिवेशन लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर एक्स बेटा हमारा ए बाई बी है, डिवीजन में है, तो एक्स को लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स, ए को लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए और बी को लिखेंगे डेल्टा बी बाई बी। सेम एरर सेम होते हैं, ये लास्ट क्लास के डेरिवेशन में हमने देखा। अगर बेटा x है a की पावर m, b की पावर n और बेटा c की पावर l, तो एरर में फिर से क्या करते हैं? x को लिखेंगे डेल्टा x बाई एक्स, पावर यहाँ 1 है तो डेल्टा x बाई एक्स। और यहाँ जितनी बाकी क्वांटिटी हैं जिनके साथ पावर है, वो पावर बेटा सामने आएगी। m सामने आया डेल्टा a बाई ए, प्लस पावर सामने आया डेल्टा b बाई बी, प्लस पावर सामने आया डेल्टा c बाई सी। तो ये लास्ट क्लास में बेटा हमने देखा था कि इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम इसको सीधे याद करेंगे। अच्छा, अगर x बेटा हमारा a प्लस बी है, a प्लस बी बेटा हमारे पास है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि अगर हम इसको भूल जाएं तो डेल्टा x क्या लिखेंगे? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हमारा x a इंटू बी है, a प्लस बी है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं बेटा। तो अगर x हमारा a प्लस बी है तो डेल्टा x को लिख सकते हैं हम लोग हैं डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, ड्राइव कर लिया था। लेकिन हम परसेंटेज में कई बार बेटा जाते हैं, तो अगर हम परसेंटेज में बेटा जाते हैं तो हम x से डिवाइड कर देते, तो x से डिवाइड करते हुए यहां पर a प्लस बी या x आ जाएगा और यहां भी a प्लस बी या x आ जाएगा। उस क्वांटिटी को देखें, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था और हमने इसको भी बेटा देखा था लास्ट क्लास में। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखेंगे, इसे डेल्टा ए बाई ए प्लस बी लिखेंगे, इसे डेल्टा बी बाई ए प्लस बी लिखेंगे। अच्छा, अगर x बेटा हमारा a माइनस बी है तो हम सेम उसी तरीके से एरर यहाँ डेल्टा एक्स हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
और फ्रैक्शनल फॉर्म में हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स बेटा होगा डेल्टा ए अपॉन ए माइनस बी, डेल्टा बी बाई ए माइनस बी। अगला फॉर्मूला है एक्स बराबर ए अपॉन बी प्लस सी। यहां जाने से पहले एक बार बेटा इसको रिवाइज करते बेटा कि हम इसको थोड़ा कैसे समझने वाले अंदाज में कैसे मेमोराइज करें बेटा इसको। देखिए, जैसे x अगर a इंटू बी है या x है a बाई बी, x a और b का मल्टीपल है या x a और b का डिवीजन है। अगर x a और b का मल्टीपल है या डिवीजन है तो एरर सेपरेट होंगे। मेरा कहने का मतलब बेटा ये है, देखिए कि a को लिखोगे डेल्टा a बाई ए, b को लिखोगे डेल्टा b बाई बी, मतलब a बाई ए अलग और b बाई बी से अलग, और x तो डेल्टा x बाई x होगा। अगर ये डिवीजन में भी है तब भी वही a को डेल्टा a बाई ए और b को डेल्टा b बाई बी, और x तो ऑफकोर्स डेल्टा x बाई x होगा। ये इसी के रिलेशन में हो जाएगा। इसमें मल्टीपल डिवीजन दोनों है तो इसमें भी डेल्टा a बाई ए, डेल्टा b बाई डेल्टा c बाई सी ऑफकोर्स पावर के साथ है। अच्छा, यहां पे अगर x बेटा a प्लस बी है तो जो फ्रैक्शनल फॉर्म में x को लिखेंगे डेल्टा x बाई x, तो a को लिखेंगे डेल्टा a बाई a प्लस बी, मतलब होल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, और b को डेल्टा b बाई a प्लस बी तो होल वैल्यू से, अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे परसेंटेज भी निकालना होंगे। और ऐसे ही बेटा अगर x हमारा a माइनस बी है, x बेटा इक्वल टू a माइनस बी है, तो डेल्टा x बाई क्या लिखेंगे डेल्टा a बाई द होल वैल्यू a माइनस बी, और फिर प्लस लगा के, हमेशा प्लस लगा के डेल्टा b अपॉन a माइनस बी द होल वैल्यू। क्या आप समझ पाए बेटा? आपको ऐसे याद करना है कि मल्टीपल डिवीजन में एरर सेपरेट होते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर साथ साथ आते हैं अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें। फिर से देखिए, x a इंटू बी है तो डेल्टा x बाई एक्स क्या है डेल्टा a बाई ए, सेपरेटली डेल्टा b बाई बी। x a बाई बी है तो क्या आया डेल्टा x बाई एक्स क्या आया डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी आया। अगर x a प्लस बी है तो डेल्टा x बाई एक्स कितना है डेल्टा a बाई द होल वैल्यू प्लस डेल्टा b बाई द होल वैल्यू। और अगर x a माइनस बी है तो डेल्टा x बाई एक्स बेटा क्या है डेल्टा a बाई द होल वैल्यू a माइनस बी प्लस डेल्टा b बाई द होल वैल्यू। अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसको याद रखना बहुत आसान होगा। जैसे x बेटा क्या a अपॉन बी प्लस सी है, तो आप देखो x यहां a अकेला है, यहां पे मल्टीपल में है, उसका एरर सेपरेट होगा, और b प्लस सी है, b सी साथ साथ है, उनके एरर साथ साथ होंगे। और समझो साथ साथ का मतलब क्या है। आप x को डेल्टा x बाई एक्स लिखोगे, a अकेला मल्टीपल में है बेटा, क्या लिखोगे डेल्टा a बाई ए, जैसे हमने कहा ना a मल्टीपल में यहां पे है, a डिवीजन में यहां पे, तो डेल्टा a बाई ए सिर्फ आया। और यहां b प्लस सी है तो b को क्या लिखोगे डेल्टा b बाई b प्लस सी द होल वैल्यू, b c एक साथ है तो b प्लस सी, फिर प्लस डेल्टा c बाई b प्लस सी, होल वैल्यू से डिवाइड करोगे जितने भी एडिशन में है। क्या मेरी बात से समझ पा रहे हैं? यहां पे मल्टीपल में या डिवीजन में होंगे तो सिर्फ डेल्टा a बाई ए, डेल्टा b बाई बी, डेल्टा a बाई ए, डेल्टा b बाई बी होगा। लेकिन जब एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होंगे बेटा तो डेल्टा a को होल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, डेल्टा b को होल वैल्यू से डिवाइड करेंगे। यहां भी वही क्या डेल्टा a को होल वैल्यू से प्लस डेल्टा b को होल वैल्यू से। सेम यहां पे a अकेला है, मल्टीपल वाला बेटा है, तो उसको तो सेपरेट लेंगे डेल्टा a बाई ए, लेकिन b प्लस सी है तो डेल्टा b बाई बी प्लस सी प्लस डेल्टा c बाई बी प्लस सी, बेटा होल वैल्यू से डिवाइड करेंगे जितनी वैल्यू एडिशन सब्ट्रैक्शन में है। कुछ हजम हुआ? अब क्वेश्चंस देखते हैं तो ज्यादा क्लियर बेटा होगा। पहला बेटा क्वेश्चन ये है, हमारे पास स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड लेंथ ये है बेटा, ये स्क्वायर की साइड लेंथ बेटा है 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर कैसे? आइए इसको समझ लेते हैं बेटा। पहले जैसे बेटा हमने स्क्वायर लिया और स्क्वायर की हमने साइड को बेटा मेजर किया। जब स्क्वायर की बेटा साइड को मेजर करेंगे वो बेटा कितनी आई 2 मीटर आई। ये उसकी ट्रू वैल्यू बेटा सपोज, लेकिन उसको बेटा हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, किसी स्केल से मेजर कर रहे हैं, किसी मेजरिंग टेप से मेजर कर रहे हैं, तो मेजर करते हुए बेटा उसमें एक एरर आएगा और वो एरर बेटा आया 0.1 मीटर। अब जो भी वैल्यू हम लिखेंगे बेटा वो या तो इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी या थोड़ी सी कम होगी। ज्यादा होगी तो प्लस और कम होगी तो बेटा क्या लिखेंगे हम माइनस बेटा लिखेंगे। आपको याद होगा हम 1 किलो आम लेके आ रहे हैं बार बार, याद है बेटा? तो जब हम 1 किलो आम लेके आते हैं तो हो सकता आम थोड़े से ज्यादा आ जाए हमारे पास में या आम थोड़े से कम आ जाए, तो ये आम की ट्रू वैल्यू है
थॉट वाइज, और ये उसमें एरर है, थोड़े से ज्यादा है तो प्लस, थोड़े से कम है तो माइनस। तो बेटा हम क्या कहेंगे, इसको हम एल कहेंगे और इसको हम कहेंगे डेल्टा एल। बेटा 2 मीटर क्या है, ट्रू वैल्यू। 0.1 मीटर क्या है, एब्सोल्यूट एरर। बेटा याद करो, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, इसे बेटा क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो इस पूरी वैल्यू को बेटा क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। तो हमारे पास बेटा एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ कितनी है, 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, मतलब ये उसकी मेजर्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, ये एरर है, और ये फुल क्या है बेटा, मेजर्ड वैल्यू है। बताओ उसका एरिया कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, फाइंड इट्स एरिया विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स क्या मतलब है, आइए देखते हैं बेटा हम लोग। अच्छा बेटा, पिछले क्लास में हमने बात कर ली थी कि जब भी एरर का क्वेश्चन कोई सॉल्व करते हैं, इस क्लास में बात करेंगे, जब भी एरर का कोई क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं तो हमेशा उसे 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप में हम लिखते हैं फॉर्मूला, और सेकंड स्टेप में बेटा एरर फॉर्मूला। 2 स्टेप याद कर लीजिए, पिछले क्लास से बात हो रही है, आज बार बार हम लोग इसको रटेंगे। एरर का क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व होगा, पहले स्टेप में फॉर्मूला और दूसरे स्टेप में बेटा एरर फॉर्मूला। आइए देखते हैं। किसी भी स्क्वायर का एरिया बेटा कितना होगा, ए इक्वल टू एल स्क्वायर। ए एरिया, एल साइड लेंथ है। तो बेटा हमने लिख लिया पहले फॉर्मूला। अब क्या बेटा लिखेंगे हम, एरर फॉर्मूला। तो ए को क्या लिखोगे, डेल्टा ए बाई ए, पावर 2 है तो 2 सामने आएगा, डेल्टा एल बाई एल। बेटा ये लिखा हमने एरर फॉर्मूला। अब हम सपोज यहां डेल्टा ए निकालना चाहते बेटा हैं, क्यों मैं बताऊंगा आपको आगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा एरिया को, तो डेल्टा ए बचा यहां पे 2 डेल्टा एल बाई एल, और ये ए यहां से सामने आ गया बेटा, ए यहां सामने आ गया बेटा ना। अब इसको फर्दर देखो, डेल्टा ए बेटा हमने यहां लिखा, अच्छा 2 यहां लिखा हुआ बेटा है, फिर डेल्टा एल बाई एल लिखा हुआ है, और जो एरिया बेटा है वो हमारे पास कितना है बोलो, एल स्क्वायर है। तो इस एरिया को बेटा हमने यहां पे एल स्क्वायर पुट कर दिया ना। एक एल बेटा क्या करेगा, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 डेल्टा एल, और एक एल बेटा यहां बचेगा, तो आया 2 डेल्टा एल इंटू एल ना। जो लेंथ बेटा है वो हम कैसे लिख सकते हैं, एल प्लस माइनस डेल्टा एल। एल है लेंथ की ट्रू वैल्यू, डेल्टा एल बेटा क्या उसमें है, एरर है बेटा, और ये है उसकी सोचो टोटल मेजर्ड वैल्यू, फॉल्स वैल्यू भी कहते हैं उसको। अब ध्यान देना बेटा, एल की ट्रू वैल्यू बेटा कितनी है, 2 मीटर, और बेटा उसमें एरर कितना है, 0.1 मीटर। तो पुट करो 2 डेल्टा एल यहां कितना है, 0.1 पुट कर दिया, और एल बेटा यहां कितना है, 2 पुट कर दिया। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 इंटू 0.1 कितना हुआ, 0.4 मीटर स्क्वायर। ये आया बेटा एब्सोल्यूट एरर इन एरिया, एब्सोल्यूट एरर इन एरिया बेटा आया। अब पहले एरिया निकाल लेते हैं बेटा। एरिया कितना होता है, एल स्क्वायर एल स्क्वायर। एल कितना है, 2 स्क्वायर कितना आया, 4 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता चल गया कि एरिया की वैल्यू बेटा कितनी हो सकती है, 4 मीटर स्क्वायर, और एरिया में जो एब्सोल्यूट एरर है बेटा कितना हो सकता है, 0.4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया को बेटा हम ऐसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये तरीका एरिया को लिखने का। ए कितना बेटा हो गया हमारे पास में 4, और डेल्टा ए बेटा कितना हो गया, 0.4 मीटर स्क्वायर बेटा। तो ये हुआ एरिया विथ प्रॉपर लिमिट्स, प्रॉपर एरर लिमिट्स। ना अगर इस क्वेश्चन में बेटा हमसे पूछता कि एरिया में फ्रैक्शनल एरर कितना है, तो हम कहते जो फ्रैक्शनल होगा बेटा वो डेल्टा ए बाई ए होगा, और वो कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बेटा कितना निकाला 0.4, और ए बेटा कितना है 4, तो वैल्यू निकाल लोगे आप यहां से, कितना हो जाएगा 0.1। परसेंटेज पूछता तो आप कहते डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 होता, अगर बेटा परसेंटेज पूछता तो हमसे। तो ये हो गया 0.1 इंटू 100, दैट इज 10%। तो क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ बेटा, क्वेश्चन में पूछा एरिया विद प्रॉपर लिमिट्स, मतलब हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, ये फॉर्म लिखना है बेटा।
ए प्लस माइनस डेल्टा ए बेटा फॉर्म लिखना है। आप समझ पाए कुछ बेटा? तो क्वेश्चन में आपसे फ्रैक्शनल एरर पूछ सकता है, आपसे परसेंटेज एरर पूछ सकता है, या आपसे फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट एरर पूछ सकता है, या पूरी वैल्यू विद एरर पूछ सकता है आपसे, जो कि हमसे पूछी गई थी। अब जैसा क्वेश्चन हम वैसे बेटा आंसर दे देंगे। क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, मल्टीपल टाइप से, इससे आपको पूरा आइडिया हो जाए कि क्या कहना चाहते हैं। आप जानते हैं बेटा कि अगर हम किसी बॉडी को पानी में वे करें तो उसका वेट कम लगता है हमको। जैसे हम ही जब अगर मान लो किसी स्विमिंग पूल में जाएं नहाने के लिए, तो हम लाइट फील करते हैं, हैवी फील करते हैं? हम सब जानते हैं हम बहुत लाइट फील करते हैं। अच्छा, क्यों लाइट फील करते हैं? तो आपको 9th क्लास से बेटा पता है कि बॉयंट फोर्स लगता है। आप थ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हल्का फुल्का याद होगा आपको, बाकी 11th क्लास के बेटा फर्दर कोर्स में हम पढ़ेंगे। तो एक बॉयंट फोर्स लगता है बेटा ऊपर की तरफ, जो हमारे वेट को कम कर देता है। तो क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है, उसका वेट जो एयर में है वो है बेटा कितना, 5 प्लस माइनस 0.1 kg। मतलब 5 उसकी ट्रू वैल्यू होगी और 0.1 उसका एब्सोल्यूट एरर बेटा होगा। और जो वाटर में बेटा उसका वेट है वो है 4 प्लस माइनस 0.1 kg। 4 प्लस माइनस 0.1 kg कम हो गया, 4 हो गया बेटा। तो बताओ जो रिलेटिव डेंसिटी बॉडी की है बेटा, उसमें परसेंटेज एरर कितना होगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा एक बार हम लोग। कह रहा है द वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर इज 5 प्लस माइनस 0.1 kg एंड इन वाटर इज 4 प्लस माइनस 0.1 kg। फाइंड द परसेंटेज एरर इन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी। बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी में कितना एरर बेटा होगा, कैसे करोगे? क्या थॉट प्रोसेस है? हम बार बार रटते आ रहे हैं कि एरर का क्वेश्चन बेटा 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले स्टेप में फॉर्मूला, दूसरे स्टेप में एरर फॉर्मूला बेटा। आइए शुरू करते हैं। पहले देखते बेटा हमें गिवन क्या है बेटा। मान लो बॉडी का वेट एयर में W1 है और वाटर में W2 बेटा है। तो हम कहेंगे डेल्टा W1 एरर है एयर में एंड डेल्टा W2 एरर है वाटर में बेटा। तो हमने ये लिखा वेट इन एयर विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। वेट, रियल वेट, ट्रू वेट, एरर, ये पूरा जो है बेटा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी। ये ट्रू वैल्यू, ये एरर, ये पूरी मेजर्ड वैल्यू, कम या ज्यादा जो हम पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, ट्रू वैल्यू बेटा कितनी है, 5 है। एरर बेटा कितना है, 0.1 kg यहां लगा लेंगे आप। वाटर में क्या बेटा लिखेंगे, W2 प्लस डेल्टा W2, ये आपका वाटर में वेट ट्रू, ये उसमें एरर बेटा कितना है, 4 प्लस माइनस 0.1। तो वाटर में और यहां पर एयर में दोनों में जो एरर है बेटा वो सेम है। एरर सेम क्यों है ये मैं अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा बेटा, अभी छोड़ देते हैं, सेम है ना। W1 हमने क्या लिखा, वेट इन एयर, मैंने समझा दिया आपको। W2 बेटा क्या, वेट इन वाटर, मैंने आपको समझा दिया बेटा। अब ये तो हमें गिवन था क्वेश्चन में जो हमने समझा। हम जानते हैं एरर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 स्टेप चाहिए बेटा। पहला क्या, फॉर्मूला, दूसरा बेटा क्या, एरर फॉर्मूला। जो बेटा रिलेटिव डेंसिटी होती है वो होती है वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर बेटा। ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा वो गोल नहीं बेटा कि हम फॉर्मूला ड्राइव करें बेटा। फिलहाल हम इसको मान लेते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इज वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। वैसे एग्जैक्टली आपने 9th क्लास में पढ़ा है बेटा इसको। एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा। रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेट बेटा यहां दिया हुआ है, यहां डेंसिटी नहीं दे रखी बॉडी की। तो यहां पे हमें वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में, और वो फॉर्मूला यहां लिखा है, रिलेटिव डेंसिटी इज वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर बेटा। तो पहला स्टेप हो गया, क्या पहला स्टेप हो गया, फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब लिखते हैं बेटा एरर फॉर्मूला। रो को क्या लिखोगे, डेल्टा रो बाई रो, बता चुका हूं बेटा पहले। ये W1 बेटा अकेला है, याद करें बेटा, मैंने बताया था कुछ देर पहले अभी।
तो उसे क्या लिखोगे, डेल्टा W1 अपॉन W1। ये W1 W2 साथ साथ हैं, तो एरर में साथ साथ आएगा, मैंने बताया था, मैं एक्सप्लेन करता हूं। डेल्टा W1 क्या लिखोगे, डेल्टा W1 अपॉन दिस होल वैल्यू। फिर इस W2 को लिखोगे डेल्टा W2 अपॉन दिस होल वैल्यू। यहां पे ध्यान रखो बेटा कि यहां जितने टर्म्स होंगे, चाहे वो एक जैसे क्यों ना हो, उतने ही एरर के टर्म्स आएंगे। यहां पे W1 W1 W2 मतलब 3 टर्म्स हैं, तो एरर्स के बेटा भी 3 टर्म्स आएंगे। जो अकेला है उसको क्या लिखो, डेल्टा W1 बाय W1। जो साथ साथ है उनको डेल्टा W1 अपॉन द होल वैल्यू, फिर डेल्टा W2 अपॉन द होल वैल्यू जो भी है, और सब जगह यहां प्लस लोगे। यहां वही लोगे जो सिंबल है इनके बीच में, माइनस है तो माइनस लोगे, लेकिन यहां सब जगह प्लस लोगे, क्योंकि हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं। पिछले क्लास में बात की थी हमने। ये अगर आप देखना चाहते हैं बेटा है, तो जैसे मैंने यहां बताया था x बराबर a अपॉन b प्लस सी बताया था मैंने, देखिए आप। तो a को क्या लिखोगे, डेल्टा a बाई ए, बी सी साथ साथ तो डेल्टा b बाई बी प्लस सी, और यहां डेल्टा c बाई बी प्लस सी। आप याद करें, हमने बेटा अभी डिस्कशन किया था इस पे, तो वही लगा दिया हमने ना। वापस आते हैं, डेल्टा W1 बेटा कितना है, ये बेटा 0.1 है। W1 बेटा कितना है, ये है बेटा 5। अच्छा, फिर डेल्टा W1 बेटा कितना है, 0.1 अपॉन W1 माइनस W2 कितना हो जाएगा, 5, और ये 4 बेटा है। W1 5 है, W2 4 है, तो 5 माइनस 4। फिर डेल्टा W2 कितना बेटा हमारे पास है, 0.1। 0.1 W1 माइनस W2 ये 5 माइनस 4, और इधर बेटा हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप देखें, और इधर भी पूरे पे 100 से मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं परसेंटेज एरर बेटा। तो हमने दोनों साइड बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे बात को बेटा आप? अच्छा, अब आसान तरीका ये कि हम 100 को बेटा अंदर ले आए यहां पे, तो 0.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10, और नीचे 5 बचा। 0.1 इंटू 100 बेटा 10, और नीचे 5 माइनस 4 1 बचेगा। 100 अंदर इंटू 0.1 10 होगा, 5 माइनस 4 1 बेटा बचेगा। 10 बाई 5 2 प्लस 10 प्लस 10 कितना बेटा आंसर हुआ, 22% बेटा। तो एरर्स के बेटा क्वेश्चन आसान है, बस स्टेप से दो याद रखें, पहले फॉर्मूला बेटा, फिर एरर फॉर्मूला, और एरर फॉर्मूला लिखने में मैंने आपको तरीका बता दिया बेटा, बिल्कुल आसान है ये। अगला क्वेश्चन बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इससे हमें एरर्स के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज होगी। क्वेश्चन बेटा यहां ये है, एक बॉडी का मास है या वेट है 5.2 kg, और वॉल्यूम है 9.89 मीटर क्यूब। तो बताओ उसका डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितना होगा। ध्यान दे, इस बार डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी नहीं है बेटा, इस बार डेंसिटी है, इस बार रिलेटिव डेंसिटी नहीं है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। द मास ऑफ बॉडी इज 5.2 kg एंड वॉल्यूम इज 9.89 मीटर क्यूब। फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ बॉडी बेटा। हमें मास दिया है, हमें वॉल्यूम दिया है, और हमें डेंसिटी में हमें बेटा एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। कैसे करेंगे? आप जानते हैं एरर का बेटा जो क्वेश्चन है वो 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहला स्टेप क्या है? फॉर्मूला। आप बताओ भाई, आप बताओ। और दूसरा स्टेप क्या है? एरर फॉर्मूला। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी बेटा होता है मास अपॉन वॉल्यूम। फिर से ध्यान दें, हम रिलेटिव डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो डेंसिटी बेटा क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो फॉर्मूला लिख लिया। अब लिखेंगे एरर फॉर्मूला। रो को क्या लिखोगे? डेल्टा रो बाई रो। एम को क्या लिखोगे? डेल्टा एम बाई एम, पावर 1 है बेटा। और वी को क्या लिखोगे? डेल्टा वी बाई वी, पावर 1 है। तो बेटा ये क्या हुआ? फॉर्मूला। और ये बेटा क्या हुआ? एरर फॉर्मूला। 2 स्टेप हो गए, अब सॉल्यूशन करना बाकी है बस। कैसे करोगे? देखो, आप लिखोगे इसे डेल्टा एम बाई एम, तो डेल्टा एम चाहिए आपको। मास बेटा कितना हमारे पास है? यहां लिखता हूं 5.2 kg। मास बेटा 5.2 kg है। अब हम फंस गए। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था भाई?
कि भाई मास था 5 प्लस माइनस 0.1 kg, तो पता चल गया ये मास की ट्रू वैल्यू है और ये इसमें एरर है ना बेटा, ये मास की ट्रू वैल्यू इसमें एरर है, तो एरर आपका डेल्टा एम है, मास की ट्रू वैल्यू एम है, पुट करते आंसर आता। लेकिन अभी तो इसमें दिया ही नहीं है, आप समझे बात को, यहां तो बेटा दिया ही नहीं है कि डेल्टा एम कितना है, और जब समझे नहीं, सॉरी जब दिया नहीं तो यहां लिखो कैसे, आप बताओ कि यहां डेल्टा एम कैसे लिखोगे, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी होगी। अगर वो ऐसे दिया होता तो हमें पता होता कि भाई वो डेल्टा एम 0.1 है, एम 5 है, यहां तो दिया ही नहीं है। अब क्या करोगे आप, अब कैसे करोगे इसको, डेल्टा एम की वैल्यू कैसे लिखोगे, क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा? है कोई जवाब आपके पास? नहीं है? और बोर्ड पे देखते हैं। जैसे मैंने बेटा आपसे कहा जाओ भाई मार्केट जाओ और बेटा 5 किलो मिठाई लेके आओ। कितनी? 5 किलो। अच्छा, जब आप मिठाई लेने जाओगे स्वीट हाउस पे तो आप देखोगे उनके जो वेइंग स्केल है, जो तराजू है, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, उस पर नंबर्स बने रहते हैं बेटा। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं वहां से कितने नंबर होते हैं वहां पे? याद करें। 4 बता रहे हैं? यस। ऐसे होता है, ऐसे होता है, 4 0 होते हैं सपोज, तो 0.000 ऐसे होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब आपने दुकानदार से कहा भैया ऐसा है 5 किलो मिठाई दे दो। दुकानदार ने शर्त लगा दी कि हम मिठाई आपको पूरा नहीं देंगे, हम मिठाई को चूर चूर करके देंगे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कर डालेंगे, बॉक्स रखेंगे और मिठाई को पूरा नहीं रखेंगे, ऐसे डालेंगे, ऐसे ही मजाक में। तो उसे चूर चूर करके डालने लगा। आपको लाना थी, मजबूरी थी, तो लाने लगा, डालने लगा ऐसे। अब देखो क्या होगा, जब वो मिठाई डालना शुरू करेगा, आपने वेइंग स्केल को देख रखा है, आप उस पर नजरें जमाए बैठे हैं, भाई खड़े हैं, सॉरी बैठे कहाँ, खड़े हैं, काउंटर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो आपने देखा कि अगला नंबर क्या आएगा, 0.001। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? मिठाई डालता जाएगा, नंबर बदलता जाएगा, अगला नंबर आएगा 0.002। ये नंबर कहां तक चलेगा? 9 तक। और जैसे 9 होगा तो इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 0.010। जैसे यहां 9 होगा, 9 के बाद यहां आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। फिर ये 1 से शुरुआत होगा, 9 तक जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर जब ये 9 होगा फिर ये 1 हो जाएगा बेटा। आप जानते हैं इस बात को। तो क्या होता है बेटा कि एक थोड़ा और एग्जांपल लो, पेट्रोल पंप पे गए होगे पेट्रोल डलवाने पापा के साथ में, तो आपने देखा होगा नंबर्स यहां से घूमना शुरू होते हैं बेटा, बहुत फास्ट, और अल्टीमेटली वैल्यू यहां तक चेंज होती जाती है। आप रिकॉल करें उस बात को। तो क्या हुआ बेटा, यहां पे जब वो मिठाई 5 किलो इकट्ठा रख देता है तो सीधे हमारे पास आता है 5.000। लेट अज्यूम, बहुत एग्जैक्ट मेजर करने वाला है, तो 5 किलो डिब्बा सीधे रख दिया तो 5.000 आएगा। लेकिन एक्चुअली में रीडिंग यहां से बदलना शुरू होती है। नाउ इस तराजू से हम 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो कुछ भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हैं बेटा, है वो ये है। और जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बेटा बोलते हैं? लीस्ट काउंट। ये जो मिनिमम वैल्यू बेटा मेजर कर सकते हैं बेटा, उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट जो होता है वो एब्सोल्यूट एरर के बराबर होता है बेटा। कितना होता है? एब्सोल्यूट एरर के बराबर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी तराजू जो एरर कर सकता है वो अपने लीस्ट काउंट के बराबर कर सकता है। इस तराजू में अगर कोई एरर आएगा बेटा मिनिमम, तो वो इतना ही आएगा, 0.001 आएगा।
क्या मेरी बात को समझ पाया बेटा? तो कोई भी मेजरिंग स्केल, कोई भी तराजू जो मिनिमम मेजर कर सके वो ही उसका लीस्ट काउंट होगा और उसी को हम एब्सोल्यूट एरर मान लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्केल है बेटा, स्केल में इंचेस हैं, मीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं। सबसे छोटी वैल्यू बेटा कौन सी है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट होगा और वही उसका एब्सोल्यूट एरर मान लिया जाएगा। अगर उसमें मिलीमीटर्स भी हैं तो मिलीमीटर सबसे छोटी वैल्यू होगी, वो लीस्ट काउंट होगा और उसी को एब्सोल्यूट एरर मान लिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे बेटा? यस। अब देखिए हमारे पास मास बेटा कितना है? 5.2 kg। तो 5.2 कैसे बेटा आया होगा? इसमें सबसे पहली वैल्यू क्या बेटा? 0.1 आई होगी, फिर 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन, वो अल्टीमेटली 5.2 तक आ गई होगी। तो ये जिस तराजू से मेजर किया गया होगा उसने सबसे मिनिमम कितना बेटा किया होगा? 0.1 kg, वही उसका लीस्ट काउंट होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? है तो यहां आप देख लो कि कोई भी चीज जिससे मेजर की गई बेटा है उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वही लीस्ट काउंट होगा, वही एब्सोल्यूट एरर होगा। अब इसकी बात करो 9.89 की। आप बताओ जरा कहां से शुरुआत इसकी हुई होगी? 0.01 से। यस, बिल्कुल सही बताया बेटा। ये 0.01 पहली वैल्यू आएगी, अगली क्या आएगी? 0.02 आएगी, फिर 0.03 बदलता जाएगा, 9.89 तक आ जाएगा। तो बहुत आसान हो गया। इसमें डेसिमल की बात में बेटा कितना नंबर है? 1, तो 0.1। इसमें डेसिमल कितने नंबर बेटा? 2, तो 0.01 बेटा। तो लीस्ट काउंट निकालना बहुत आसान है। अब तो सीधे बता दिया करोगे आप किसी का भी लीस्ट काउंट, किसी का भी एब्सोल्यूट एरर जो इस तरह से लिखा हुआ होगा, आगे यूज होगा, ध्यान रखना इस बात का। वापस आओ क्वेश्चन पे। डेल्टा रो बाई रो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी बेटा हमने ब्रैकेट लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना बेटा। अच्छा, डेल्टा एम बेटा हमने बताया कितना है? 0.1। एंड एम बेटा कितना हमारे पास है? 5.2। एंड डेल्टा बी बेटा हमारे पास सिमिलर बेटा कितना है? 0.01। यहां से बताया 0.01 मैंने बताया आपको, अपॉन वी। वी बेटा कितना? 9.89। अब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टफ हो जाएगा बेटा। तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं इसमें। हम क्या अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं? पहले तो आप 100 को अंदर लाओ, तो 0.1 इंटू 100 कितना होगा? 10, और इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 मान लो। थोड़ा सा एरर आएगा हल्का फुल्का सा, वो आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये 100 इंटू 0.01 बेटा 1 आएगा, और इसको अप्रॉक्सीमेटली आपने 10 मान लिया। आप चाहें तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, आप एलसीएम लेके सही से करें उसको ना। 10/5 कितना होगा? 2, और 1/10 कितना होगा? 0.1। तो क्या आंसर बेटा आएगा? 2.1%। मैंने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल दिया है, आप एक्यूरेट निकाल सकते हैं एलसीएम कोड सही ढंग से लेके बेटा। बात कुछ समझ में आई बेटा? तो हमने एक तरीका देख लिया बेटा कि लीस्ट काउंट क्या होता है और लीस्ट काउंट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर उससे कैसे निकालते हैं बेटा। अगला बेटा क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि हमारे पास में एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 20.0 सेंटीमीटर। पेंडुलम समझते हैं बेटा? है एक बॉल थ्रेड में हैंग करके हमने ऑसिलेट कराते हैं। एक बॉल ली, थ्रेड में बांधा, उससे हम ऑसिलेट कर सकते हैं। आप जानते हो उसे हम पेंडुलम कहते हैं। तो पेंडुलम की लेंथ बेटा कितनी है? 20.0 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने पेंडुलम को हिलाया, उसके 40 ऑसिलेशंस हुए और 40 ऑसिलेशन के टाइम को मेजर किया, वो 20 सेकंड आया। किसकी मदद से? एक स्टॉप वॉच की मदद से। स्टॉप वॉच समझते हैं? आपके मोबाइल में होगी सब। स्टॉप वॉच मतलब एक ऐसी घड़ी जिसका टाइम 0 से स्टार्ट होता है। तो आपके मोबाइल में आप देखेंगे स्टॉप वॉच भी होगी, टाइमर भी होगा बेटा। तो स्टॉप वॉच मतलब जो 0 से स्टार्ट करे टाइम को। तो स्टॉप वॉच है जिसका लीस्ट काउंट बेटा कितना है? 1 सेकेंड है। तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है। दो चीजें बताना है, टाइम पीरियड में और एक्सेलरेशन में कितना होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं दोबारा क्वेश्चन बताता हूं। द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 20.0 सेंटीमीटर। द टाइम मेजर्ड
for 40 oscillations is 20 seconds with the help of a stopwatch of least count 1 second. Find the percentage error in time period or acceleration due to gravity. क्वेश्चन में फिर से समझाता हूं बेटा. पेंडुलम है, बॉल एक थ्रेड बांधी, उसे ऑसिलेट कर रहे हैं बेटा. उसकी लेंथ दे रखी है 20.0 सेंटीमीटर. अब उसके 40 हमने ऑसिलेशन की मतलब 40 चक्कर लगाए. उसका टाइम काउंट किया, 20 सेकंड आया. किसकी मदद से? एक स्टॉप वॉच की मदद से जो मोबाइल में होती है. उसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड है. लीस्ट काउंट मतलब जो मिनिमम वैल्यू वो मेजर कर सके वो 1 सेकंड है. तो बताओ बेटा कि उसके टाइम पीरियड में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना एरर होगा. क्वेश्चन समझ आया बेटा? आइए शुरू करते हैं. बेटा पहले टाइम पीरियड में हमें एरर बताना है, फिर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बताना है. हमें लेंथ दे रखी है, ऑसिलेशन दे रखे हैं और ऑसिलेशन का टाइम दे रखा है और स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट दे रखा है. अब इस सब डाटा को हम कैसे यूज करेंगे आइए देखिए. देखिए ऐसा बेटा कि पेंडुलम को हमने छोड़ा, यहां लाके पेंडुलम गया और लौट के वापस आया. तो पेंडुलम जो यहां से यहां गया और लौट के वापस आया, एक चक्कर लगाया और एक चक्कर लगाने के टाइम को बेटा बोलते हैं हम टाइम पीरियड. एक चक्कर लगाने टाइम को बेटा क्या बेटा बोलते हैं हम लोग हैं टाइम पीरियड बोलते हैं. चक्कर लगाने के टाइम को बेटा हम बोलते हैं टाइम पीरियड. वो कैपिटल टी है मान लेते हैं. अच्छा अगर एक चक्कर लगाया तो जो टाइम लगा उसे क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड. अच्छा अगर 2 चक्कर लगाए होते तो बताओ टाइम कितना लगता? 2t लगता. एक बार का टाइम कितना हुआ? कैपिटल टी हुआ जाने आने का. और अगर 2 बार गया आया तो टाइम कितना बेटा होगा? 2t होगा. अच्छा 3 बार बेटा गया तो 3t होगा. और n बार गया तो बेटा टाइम बेटा कितना होगा? nt होगा. ये टोटल टाइम के बराबर होगा. क्या मेरी बात समझ पाए? नहीं? फिर से सुनो. पेंडुलम लिया, यहां छोड़ा, पेंडुलम गया लौट के आया, एक चक्कर हुआ, एक ऑसिलेशन हुआ. इस एक ऑसिलेशन के टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड. उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हम कहेंगे भाई जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड के बराबर होगा. जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड के बराबर होगा. मान लो टाइम पीरियड 1 घंटा है तो 1 घंटे में गया, 1 घंटे में जाकर आ गया, वही टाइम होगा, वही टाइम पीरियड होगा. अच्छा अगर 2 चक्कर लगाए तो टाइम कितना होगा? 2 घंटा हो जाएगा. या कह दो 2 टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा, एक टाइम पीरियड और फिर दूसरा टाइम पीरियड. तो टाइम जो होगा बेटा वो 2t हो जाएगा. अगर 3 चक्कर लगाए तो 3 टाइम पीरियड हो जाएंगे, टाइम 3 टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा बेटा. और अगर n चक्कर होंगे तो टाइम कितना होगा? n टाइम पीरियड के बराबर. यही सीखना था बेटा हमको बस कि टाइम जो है वो n टाइम पीरियड के बराबर होगा हमेशा. एक पेंडुलम चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर का टाइम कैपिटल टी, 2 चक्कर का टाइम 2 कैपिटल टी, 3 चक्कर का टाइम 3 कैपिटल टी, n चक्कर का टाइम n कैपिटल टी और t स्मॉल t जो है वो टाइम है, टोटल टाइम है. कैपिटल टी टाइम पीरियड है, एक चक्कर लगाने का टाइम है. क्लियर? अब देखो बेटा फॉर्मूला मिल गया हमें, टाइम के साथ टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया. तो हम लगा देंगे अब एरर मेथड. टी को क्या लिखेंगे? डेल्टा टी बाई टी एरर मेथड. एन ऑसिलेशंस है, कांस्टेंट है, उड़ा दो, नहीं लेते एरर. और कैपिटल टी को क्या लिखोगे? डेल्टा टी बाई टी. क्या समझ में आया बेटा? अब हम थोड़ा जगलिंग कर लिया, इधर उधर कर लिया, तो डेल्टा टी बाई टी कितना हुआ? डेल्टा टी बाई टी स्मॉल में. इसको इधर लाए, इसको इधर लाए, डजंट मैटर, एक ही बात है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमें डेल्टा टी बाई टी निकालना था बस. अच्छा डेल्टा टी क्या है? पहले टी बताओ, टी क्या बेटा है? मेजर टाइम. एंड डेल्टा टी क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन मेजर टाइम. ये हमारा मेजर टाइम है. और ये हमारा है एब्सोल्यूट एरर.
और आप जानते हो बेटा कि एब्सोल्यूट एरर लीस्ट काउंट के बराबर होता है, याद है आपको? यह टाइम किससे मेजर किया जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच ऑफ लीस्ट काउंट 1 सेकेंड। बेटा स्टॉपवॉच से टाइम मेजर किया जा रहा है, तो टाइम स्टॉपवॉच से मेजर किया जा रहा है जिसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने बेटा आपको ये बात कि लीस्ट काउंट को ही एब्सोल्यूट एरर कहते हैं जरूरत पड़ने पे। तो ये टाइम को घड़ी से मेजर कर रहे हैं, स्टॉपवॉच से मेजर कर रहे हैं, जिसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड, वही उसका एब्सोल्यूट एरर होगा। तो एब्सोल्यूट एरर बेटा कितना होगा? 1 सेकेंड लीस्ट काउंट के बराबर, वो हमने 1 लिख दिया। टी मेजर टाइम है, कितना है? 20 सेकेंड, 20 लिख दिया। बच्चों को एक डाउट यहां पर आता है कि सर आपने 20 क्यों लिखा? यहां तो 40 ऑसिलेशन दे रखे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 ऑसिलेशन दे रखे हो। उसने क्या कहा? इन सारे ऑसिलेशन का टाइम कितना है? 20 सेकेंड। अगर उसने एक ऑसिलेशन का टाइम 20 सेकेंड बोला होता तब बात अलग थी, लेकिन अभी उसने क्या कहा? सारे ऑसिलेशन का टाइम कितना है? 20 सेकेंड। तो ये टोटल टाइम है बेटा, टी टोटल टाइम है, मेजर टाइम है 20 सेकेंड, और जिससे मेजर किया गया उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड। वो आपका लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट एरर होगा या एब्सोल्यूट एरर बेटा होगा। अब परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड बेटा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 से 10, आंसर बेटा कितना हो गया? 5% हो गया। आई कुछ बात समझ में बेटा? नाउ अब सेकेंड पार्ट बेटा बचता है इसका। क्या सेकेंड पार्ट है? ग्रेविटी में एरर निकालना बेटा। इसको थोड़ा सा याद रखें आप, 5% को याद रखेंगे, आगे काम आएगा। नाउ ग्रेविटी में एरर कैसे निकालते हैं? आओ देखो बेटा, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसके थ्रू में ग्रेविटी में एरर निकालना है। नाउ हम जानते हैं एरर के 2 स्टेप बेटा है। पहला क्या है? फॉर्मूला बेटा, फिर क्या? एरर फॉर्मूला। सब जगह एक ही बात चल रही है, फॉर्मूला एरर फॉर्मूला, फॉर्मूला एरर फॉर्मूला, बस इसी में आगे पीछे घूम रहे हैं हम लोग। नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद होगा बेटा, मे भी पढ़ाओ आपने, नहीं तो 11th में आप आगे ही पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को। अभी अगर नहीं पढ़ा तो याद कर लें। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/g। कैपिटल T टाइम पीरियड है, 2π समझते हैं, L लेंथ है, एंड G है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे डायमेंशंस में हम लोग बेटा पढ़ चुके हैं, अगर आपने डायमेंशंस को पढ़ा है तो हम बेटा उसमें पढ़ चुके हैं इसको। आगे इसका डेरिवेशन देखेंगे, आगे एक चैप्टर बेटा आएगा ऑसिलेशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी लोग कहते हैं, उसमें बेटा हम इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे आगे चल के। नाउ हमें G में निकालना बेटा है, एरर G में निकालना, तो G को अलग कर लो बेटा। कैसे अलग करोगे? स्क्वायर कर दोगे, T स्क्वायर, 2π का स्क्वायर 4π स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो बेटा रूट हट जाएगा। आप जानते हैं स्क्वायर रूट को हटा देगा तो L बचेगा और ये G बचेगा बेटा। चलो G को साइड में लेके आओ, ये कितना हो जाएगा? 4π स्क्वायर, यहां L आया, और T स्क्वायर को नीचे ले आओ बेटा। ठीक, तो ये फॉर्मूला बेटा हमारे पास आ गया। अब क्या करना बेटा? हमें इसका एरर फॉर्मूला लगाना है। तो G अकेला है डेल्टा G/G, 4π कांस्टेंट है, उड़ा दो। L अकेला है डेल्टा L/L, T स्क्वायर बेटा है तो 2 सामने लाके डेल्टा T/T। क्या कुछ समझ में आया बात बेटा? तो ये लगा दिया बेटा एरर फॉर्मूला। अच्छा, हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई करो, डेल्टा G/G इंटू 100, डेल्टा L/L इंटू 100, 2 इंटू डेल्टा T/2 इंटू 100 बेटा। ये कुछ समझ में आई बात बेटा? मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें परसेंटेज एरर इन G निकालना बेटा है। नाउ डेल्टा L/L, चलते पीछे जरा एक बार देखते हैं बेटा। L बेटा कितना है? 20.0 सेंटीमीटर। अब याद करें आप, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा? इस क्वेश्चन में आओ बेटा कि अगर 5.2 है तो लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.1 होगा। 9.89 है तो लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.01। बताया था बेटा? वही कॉन्सेप्ट बेटा हम यहां लगा देंगे। 20.0 है तो उसका लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट एरर बेटा कितना होगा? 0.1। आप देखो ये जो 20.0 है ये कैसे आया होगा? इसकी पहली वैल्यू बेटा कितनी आई होगी? 0.1, अगली वैल्यू 0.2,
ये बढ़ते 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 फिर बेटा इसने बढ़ा होगा, फिर ये 20.0 तक आया होगा। तो इसका लीस्ट काउंट बेटा कितना होगा? 0.1 होगा, वही इसका एब्सोल्यूट एरर होगा। सिंपल टेक्निक वही है, डेसिमल के बाद एक जीरो है तो 0.1, दो जीरो है या दो नंबर है 0.01, तीन नंबर है डेसिमल तो 0.001। तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 हुआ और लेंथ बेटा कितनी हमारे पास है 20, तो 20 नीचे लिख दिया। 20.0 लिखने कोई फायदा नहीं, वो उतना ही होगा। अच्छा, इंटू 100, 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 बेटा कितना? ये पीछे हमने सॉल्व किया था, देखिए ये 5% सीधे है, तो इसको सीधे 5% लिख दिया। अब इसको देखो बेटा, इसमें देखिए एक जीरो तो सोचिए यहां चला जाएगा और एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, मतलब 0.5, और ये 2 इंटू 5 10, तो आंसर क्या बेटा हो जाएगा? 10.5%। तो फाइनल आंसर इज 10.5% बेटा। बढ़िया क्वेश्चन बेटा ही है, इनको फिर से बार बार रिवाइंड करके देखना बेटा है। ये स्ट्रांग हो गए, बस एरर क्लियर हो गया बेटा। ये बेसिक्स हैं, पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन बेटा बेसिक्स हैं, बहुत यूज होते हैं कॉन्सेप्ट। अगला बेटा क्वेश्चन भी पेंडुलम पे ही है। एक पेंडुलम है और हमने उसको ऑसिलेट कर दिया और हमने उसको 100 चक्कर लगवाए हैं, 100 चक्कर लगाए बेटा उसने, ऐसे 100 ऑसिलेशन किए उसने, 100 बेटा ऑसिलेशन किए, और उसका हमने टाइम मेजर किया, वो आया 90 सेकेंड पहली बार में। दोबारा फिर एक्सपेरिमेंट किया, 100 चक्कर लगवाए पेंडुलम को, उसका टाइम आया 91 सेकेंड। फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, फिर चक्कर लगवाए 100, फिर टाइम काउंट किया 92 सेकेंड आया। फिर चक्कर लगवाए 100, चौथी बार एक्सपेरिमेंट किया, टाइम आया 95 सेकेंड। और किसकी मदद से किया? स्टॉप वॉच की मदद से किया, जिसका लीस्ट काउंट बेटा कितना है? 1 सेकेंड है। तो बताओ करेक्ट टाइम कितना होगा? ये ऑप्शन लिखे यहां पे, जेईई मेंस में आया वो क्वेश्चन है बेटा, एक बार पढ़ लेते हैं। For a pendulum, the time measured for 100 oscillations are 90, 91, 92 and 95 seconds in 4 sets with the help of a stopwatch of least count 1 second. The correct reported time is 92 plus minus 1 second, 92 plus minus 2 second, 92 plus minus 1.8 second, 92 plus minus 4 seconds बेटा। तो हमें बताना है करेक्ट टाइम कितना है, करेक्ट रिपोर्टेड टाइम। ये टाइम है ना बेटा, 100 ऑसिलेशन का टाइम है ना। अब कैसे करेंगे इसको? तो इसके लिए बेटा क्या होगा, बेस लगेगा बेटा। पिछले क्लास का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा लगेगा इसके लिए। क्या लगेगा आइए देखते हैं, बताता हूं मैं आपको। हमारे पास 4 मेजर्ड वैल्यूज बेटा हैं, कौन कौन सी हैं? 90, 91, 92, 95। ये सारी की सारी जो बेटा मेजर्ड वैल्यू हैं, ये हम जानते हैं फॉल्स वैल्यू होती है। जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें जो मेजरमेंट लेते हैं वो सारी की सारी बेटा फॉल्स वैल्यू होती है। तो हम इन सारी वैल्यूज का मीन ले लेंगे। हमने 4 बार बेटा एक्सपेरिमेंट किया, एक बार 90 सेकंड आया टाइम, एक बार 91 सेकंड टाइम आया, 92 सेकंड आया, 95 आया, 4 बार। इस सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो और जो वैल्यू आई बेटा उसे बोलेंगे मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। इसको आप आसानी से बेटा सॉल्व कर लेंगे, इट विल कम आउट टू बी 92 सेकेंड। तो पेंडुलम ने 100 ऑसिलेशन लिए बेटा, उसका टाइम 4 अलग अलग बार निकाला गया और वो टाइम अलग अलग आया। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? हमें तो नहीं पता कौन सा करेक्ट है, इसका मतलब हम चारों को ही गलत मानेंगे और उससे सही कैसे निकालेंगे? उनका मीन लेके। तो ये जो मीन वैल्यू है, इसके सही होने के चांस सबसे ज्यादा बेटा है और यही हमारी ट्रू वैल्यू होगी। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? अब जैसे मैंने आज भी बताया,
कि जो एब्सोल्यूट एरर होता है, जो बेटा एब्सोल्यूट एरर होता है वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू। हमारी ट्रू वैल्यू कितनी आई टाइम पीरियड की? 92 सेकंड आई, और 4 बार फॉल्स वैल्यू आई बेटा, हमने 4 बार प्रैक्टिकल किया। पहली बार कितनी आई? 90, दूसरी बार 91, तीसरी बार 92, चौथी बार 95। अब हम 4 बार एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, चलो निकालते हैं। पहली बार का एब्सोल्यूट एरर बेटा कितना आएगा? 92 माइनस 90, ट्रू वैल्यू 92 माइनस फॉल्स वैल्यू 90, तो 92 माइनस 90। सेकेंड टाइम का एब्सोल्यूट एरर हुआ ट्रू वैल्यू 92 माइनस फॉल्स वैल्यू 91। तीसरी बार का एब्सोल्यूट एरर होगा ट्रू वैल्यू 92 माइनस फॉल्स वैल्यू 92। चौथी बार का एब्सोल्यूट एरर होगा ट्रू वैल्यू 92 माइनस फॉल्स वैल्यू 95। आप देखोगे इनमें से कुछ एरर प्लस आएंगे, कुछ माइनस आएंगे, और क्योंकि फिजिक्स में लेते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनमें मॉड ले लेंगे। आप जानते हैं मॉड निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, तो मॉड लेके सबको जोड़ देंगे एंड टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, उसे बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा। ये थ्योरी मैं लास्ट क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया बेटा, तो अगर आप भूल गए तो पिछला वीडियो फिर से एक बार रिवाइज करें। इसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा, वो हमने निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा। अब ध्यान देना बेटा, 92 माइनस 90 2, 92 माइनस 91 1, 92 माइनस 92 0, 92 माइनस 95 माइनस 3 प्लस बन के प्लस 3 हो जाएगा बाई 4, 2 प्लस 3 सॉरी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 बाई 4 बेटा कितना है बोलो? 1.5, 1.5 सेकेंड ऑफ कोर्स। अब जो रिपोर्टेड वैल्यू होना चाहिए, जो सही रिपोर्टेड टाइम होना चाहिए बेटा, वो कितना होना चाहिए? टीएम प्लस माइनस डेल्टा टीएम। मतलब आप जानते हैं बेटा कि ये हमारी ट्रू वैल्यू है, मीन वैल्यू, और ये एरर है। पिछले क्वेश्चंस में भी हम देखते आ रहे हैं कि जब भी किसी वैल्यू को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसमें एब्सोल्यूट एरर, या यू कैन से मीन एब्सोल्यूट एरर। ये तरीका है लिखने का। तो ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू बेटा कितनी आई इसमें? 92। हमने 4 बार प्रैक्टिकल किया, अलग अलग वैल्यूज आई थी, उससे हमने ट्रू वैल्यू निकाली, वो लिख देंगे बेटा हम। और एरर मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा हम लिख देंगे, वो बताओ बेटा कितना हमारा आया? 1.5 सेकंड आया। तो आंसर कितना होना चाहिए? 92 प्लस माइनस 1.5 सेकंड। मतलब हम कहेंगे जो पेंडुलम है उसके 100 ऑसिलेशन को अगर हम लिखें तो हम कितना लिखेंगे? 92 सेकंड उसका करेक्ट टाइम होगा, और 1.5 सेकंड उसका एब्सोल्यूट एरर बेटा होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर होगा उसका होगा। लेकिन ऑप्शंस देखो बेटा, ऑप्शन क्या है? 92 प्लस 1 सेकेंड, 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड, 92 प्लस माइनस 1.8 सेकेंड, 92 प्लस माइनस 4 सेकेंड। अब हम चक्कर में पड़ गए। हमारा आंसर कितना आ रहा है बेटा वहां पे? 92 प्लस माइनस 1.5 सेकेंड आ रहा है, और यहां तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम कौन से टिक लगाएंगे? ये 4 पे कौन सा टिक लगाएंगे भाई? अब कुछ लोग कहेंगे भाई 1.8 सेकेंड इसके बिल्कुल पास है, तो सबसे बढ़िया आंसर यही होगा। नहीं बेटा, अब खेल शुरू होगा लीस्ट काउंट का। घड़ी जिससे वो मेजरमेंट्स हो रहे हैं उसका मिनिमम कितना मेजरमेंट हो सकता है बेटा? 1 सेकेंड। तो जो भी एरर्स होंगे वो 1 सेकेंड के मल्टीपल में होंगे, या तो एरर 1 सेकेंड होगा, या 2 सेकेंड होगा, या 4 सेकेंड होगा। हमारा आंसर कितना है? 92 प्लस माइनस 1.5। अब 2 आंसर पॉसिबल हैं, या तो 1 सेकेंड आंसर दोगे, या 2 सेकेंड। 4 सेकेंड काफी बड़ा हो रहा है, या तो 1 पे आओगे या 2 पे आओगे। आप बताओ किस पे आओगे? 1 पे आओगे, 2 पे आओगे? गुड, सही बताया, 2 पे आओगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर हम लेते हैं एरर, और एरर हमेशा हायर लेवल पे जाके लेते हैं, कम नहीं हो सकता, एरर बढ़ाना ही होगा, एरर ज्यादा ही लेना होगा, मैक्सिमम इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड। इसलिए मैंने अगले पेज पे आपको शो किया करेक्ट आंसर 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड बेटा। के बात कुछ समझ गए बेटा? तो आपने देखा कि एग्जामिनर ने थोड़ा सा खेल खेला हमारे साथ में,
तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना है बेटा। इन क्वेश्चंस को मैंने कहा बार बार कर लेंगे बेटा तो बेसिक सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं आएगा। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट से कैसे आंसर लिखते हैं बेटा, सारे 100% डाउट बेटा क्लियर होंगे। ना 2-3 बेटा क्वेश्चन और करते हैं, और ये थोड़ा सा डिफरेंट बेटा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत रिपीट भी होते हैं। कह रहा है बॉडी का जो मोमेंटम है वो 100% से चेंज कर दें। एक बॉडी का मोमेंटम 100% से चेंज करते रहें, तो बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज होगा, या एरर कह लो होगा। चेंज या एरर यहां लगभग सेम सिग्निफिकेंस देता है। वो कह रहा है द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज 100%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। अगर मोमेंटम में चेंज 100% हुआ तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना, बताओ आप क्या तरीका लगाओगे बेटा? वही तरीका जो रटा हुआ है हमको। हम कहेंगे एरर का क्वेश्चन है, परसेंटेज चेंज है, एरर है, तो ये सब एरर के बेटा क्वेश्चन होते हैं। और एरर का क्वेश्चन है तो हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मूला, एंड दूसरा स्टेप बेटा क्या होगा, एरर फॉर्मूला। 2 स्टेप, पहला फॉर्मूला, दूसरा एरर फॉर्मूला। नाउ अब पहले फॉर्मूला देखते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ये तो याद होगा, K = ½ mv²। K काइनेटिक एनर्जी, M मास, V वेलोसिटी। हमें तो फॉर्मूला चाहिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का बेटा, मोमेंटम के बीच का फॉर्मूला चाहिए बेटा। तो इस फॉर्मूले को पहले हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का बना लेंगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यहां पे देखो हमने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो m² हो जाएगा और नीचे m आएगा, कैंसिल करोगे तो वही आएगा, ½ mv²। नाउ m इंटू v बेटा क्या होता है, मोमेंटम, क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा p² बाई 2m। तो आंसर हो गया p² बाई 2m। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया k का p² बाई 2m। अगर याद नहीं तो याद कर लो, आगे काम आएगा बेटा। k बराबर p² बाई 2m, p मोमेंटम, m मास, k काइनेटिक एनर्जी। पहला बात हो गया। अब हमने पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, अगर नहीं पता था तो लिख लेते, वरना ड्राइव कर लिया हमने। अब फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद हम लगाएंगे एरर फॉर्मूला। तो एरर फॉर्मूला बेटा क्या होगा, देखो k अकेला है, क्या लिखोगे, डेल्टा k बाई के। p पे पावर 2 है, 2 सामने, डेल्टा b बाई p। और 2m तो कांस्टेंट है, उसे हम उड़ा दिया करते हैं, तो हमने कांस्टेंट को उड़ा दिया। तो क्या बचा, सामने बोर्ड पे लिखा है, परसेंटेज चाहिए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। और ये क्या लिखा बेटा, बोलो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। कितने परसेंट दिया बेटा, बोलो 100%। तो इस पूरे की वैल्यू जो बेटा, इस पूरे की बेटा वो 100 है बेटा। आप जानते हैं ना इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन मोमेंटम, ट्रू वैल्यू ऑफ मोमेंटम, फ्रैक्शनल चेंज या फ्रैक्शनल एरर इन मोमेंटम, और इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं। चेंज को एरर से, एरर को चेंज से हमेशा रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 2 × 100 बेटा कितना हुआ, 200%। नाउ ये हमने बिल्कुल सही मेथड लगाया, लेकिन आंसर बिल्कुल गलत है बेटा। आप कहोगे सर गलत है तो सॉल्व क्यों किया, क्यों टाइम वेस्ट किया? कई बार बेटा टाइम वेस्ट करना पड़ता जिंदगी में, जिससे हमारा जिंदगी में जो अच्छा टाइम है वो वेस्ट ना हो, एग्जाम वाला टाइम वेस्ट ना हो। अभी तो टाइम ही टाइम हमारे पास है, जितनी बढ़िया प्रैक्टिस कर लो। अब बात आती है कि ये क्यों नहीं सही है। मेथड बिल्कुल सही है, फॉर्मूले में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, इट्स करेक्ट, फॉर्मूला बिल्कुल सही है।
लेकिन आंसर सही नहीं है भाई। क्यों बेटा? क्योंकि एरर मेथड जो है बेटा, जो मेथड बेटा है वो तभी एप्लीकेबल है जब चेंजेस और एरर्स स्मॉल हो। यहां कितना चेंज हुआ बेटा, कितना एरर आया? 100%। इट्स अ ह्यूज वैल्यू। तो ये मेथड एप्लीकेबल है ही नहीं। तो एरर मेथड एप्लीकेबल तब होगा जब एरर बेटा स्मॉल होंगे। अदरवाइज ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लो 5%, 6% तक है तो एप्लीकेबल हो सकता है, 7-8% तक, कई बार लोग 10% तक भी लगा देते हैं, लेकिन 4, 5, 6, 7% तक कोई डाउट ही नहीं है ये मेथड एप्लीकेबल बेटा है। लेकिन जब परसेंटेज चेंज ज्यादा हो, परसेंटेज ज्यादा हो, तब क्या करोगे? आओ तब देखते हैं बेटा क्या करेंगे। तब बेटा देखिए बेसिक्स में आएंगे, बेसिक मैथ में आएंगे। आओ देखो क्या है ये के बेटा, कितना हमारा p²/2 में हमें। अब मान लो मोमेंटम को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम डायरेक्ट में है। अगर दोनों डायरेक्ट में है तो मोमेंटम के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। डायरेक्ट में ना बेटा, डायरेक्ट समझते ही होगे, डायरेक्ट इनवर्स समझते ही होगे। तो मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी बेटा। अच्छा, जैसे एक चीज देखिए, आपके पास 10 रुपए थे, 10 रुपीज थे, मैंने आपको 2 रुपीज और दे दिए, मैंने 2 रुपए और दे दिए। अब चाहे तो उसे 10 + 2 लिखो या 12 लिखो, ये मर्जी आपकी है। क्या आप उसे 10 + 2 लिखते हैं या आप उसे 12 लिखते हैं, ये तो मर्जी आपकी है ना बेटा। और यहीं पे मर्जी मैंने चलाई। मैंने कहा मोमेंटम बढ़ गया, मान लो कितने से बढ़ गया? ΔP से, तो उसे लिख सकते हैं P + ΔP। जैसे 12 को 10 + 2 लिख सकते हैं। 10 रुपए थे, 2 रुपए बढ़ेगा तो 12 लिख दो, ये 10 + 2 लिख दो। तो हमने 10 + 2 लिखा, 10 + 2 कहने का तरीका है 10 + 2 मतलब P + ΔP। तो मोमेंटम चेंज कितने से हुआ? ΔP से। हमारे रुपए कितने चेंज हुए? 2 रुपए चेंज हुए। ये ओरिजिनल रुपए थे, यहां ओरिजिनल मोमेंटम था, ये रुपए हमारे बढ़ गए, ये मोमेंटम बढ़ गया। बढ़ा मोमेंटम लिखेंगे ΔP। ΔP यू कैन से चेंज इन मोमेंटम और यू कैन से एरर इन मोमेंटम भी कह सकते हैं आप। तो पहले मोमेंटम कितना था? P। बढ़ा कितने से? ΔP से। तो बताओ क्या लिखोगे? P + ΔP। फिर से बता दूं, आपके पास 10 रुपए थे, 2 रुपए बढ़ गए, चाहे तो 12 लिखो चाहे 10 + 2 लिखो, आप ये आपकी मर्जी है। तो हमने 10 + 2 वाला मेथड यूज किया। मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? K। बढ़ाई कितनी? ΔK। तो बढ़ के कितनी हुई? K + ΔK बेटा। तो जब मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। बढ़े हुए मोमेंटम को लिखोगे P + ΔP, P जो था प्लस जो उसमें चेंज हुआ, और काइनेटिक एनर्जी K + ΔK जो थी प्लस जो उसमें इंक्रीमेंट हुआ, जो उसमें बढ़त हुई, चेंज हुआ। क्या ये समझ में आया बेटा? ये बिल्कुल आसान है, जैसे वही इतना ही आसान, 10 + 2 बस। अब हम इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो K + ΔK/K। अच्छा, जब ये बेटा इससे डिवाइड होगा तो 2m कैंसिल हो जाएगा, तो ये P + ΔP अपॉन P का होल स्क्वायर आएगा। अब ध्यान देना बेटा, अब ध्यान देना बेटा, यहां पे डिवाइड करो, K/K कितना होगा? 1। ये ΔK/K, बेसिक मैथ पता लगा रहे हैं बस। तो K/K 1, ΔK/K। अच्छा, P/P 1, ΔP/P, और जो होल स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा। तो ये हमारे पास बेटा आ गया सॉल्यूशन का तरीका। अब बस सॉल्व होने वाला है। हमें बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम 100% है। ΔP इज चेंज इन मोमेंटम, या यू कैन से एरर इन मोमेंटम। ΔP/P इज फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम, एंड ΔP/P into 100 इज परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बेटा। और वो 100% दिया। ये 100 कैंसिल होगा तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो ये है फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम, और वो बेटा 1 आ गया।
परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे एंड वापस 100 से सोचिए डिवाइड होके 1 आ गया हमारे पास। अब इसको उठा के यहां पुट कर दो, तो ये 1 आया डेल्टा के बाई के, ये 1 और ये 1/1 आ जाएगा यहां से होल स्क्वायर। 1 + 1 2 का स्क्वायर, 2 आ जाएगा ना बेटा, 2 स्क्वायर इज 4 और उधर जाके माइनस होगा तो 3 आ जाएगा बेटा। ये तो ये 3 आ गया, इसे बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन के इज फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज निकालना है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा के बाई के को बोलोगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 3 से 100 आया, कितना आंसर है 300%। यहां कितना आया था 200। आप देख रहे हैं कितनी गड़बड़ हो गई है, कितना बदलाव आ गया। सो करेक्ट आंसर इज 300% बेटा। तो आपने देखा बेटा, जो मेथड हम लोग पीछे यूज कर रहे थे वो बहुत स्मॉल एरर्स या चेंजेस के लिए एप्लीकेबल है, 5% 6% के लिए। और जब लार्ज चेंजेस हो बेटा तो फिर देखो मेथड बेटा इस तरह से करो, बेसिक से बेटा करो, बेसिक मैथ से बेटा करोगे। बहुत आसान बेटा मेथड है, आप बहुत फास्ट कर सकते हैं एक बार प्रैक्टिस होने के बाद, फटाफट जल्दी से। ये बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा है और ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा है, तो इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा बेटा। बस 2 क्वेश्चन और कराता हूं, क्लास क्लियर करता हूं। देखिए क्वेश्चन ये बेटा कि गैस का जो प्रेशर है उसको हमने इंक्रीज किया 20% से। गैस के प्रेशर को हमने 20% से इंक्रीज कर दिया। बताना है कि उसके वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज होगा। प्रेशर में 20% चेंज किया, वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज हुआ, यह हमको बताना है बेटा। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज बाय 20%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन क्लियर है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, मैं समझाऊंगा और जिन बच्चों को पता नहीं है अभी, उसमें गैस के प्रेशर को बढ़ाया गया 20%। बताओ वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? तो आप जानते हैं कि ये चेंज का क्वेश्चन है, ये एरर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना होगा बेटा, हमको 2 स्टेप में सॉल्व करना होगा। पहला स्टेप फॉर्मूला, दूसरा स्टेप एरर फॉर्मूला। आइए देखते हैं। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी बेटा, PV = nRT। PV = nRT बेटा याद करें। आइडियल गैस इक्वेशन, P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट। अभी नहीं पढ़ी तो फिक्र ना करें, आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में बेटा भी पढ़ेंगे। तो जस्ट मान लो P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर, R कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट कहते हैं। अगर नहीं पढ़ी कुछ नहीं, हम एरर पढ़ रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स का बाकी पोर्शन नहीं पढ़ रहे हैं। अभी फॉर्मूला मान लो होता है, अगर नहीं याद है तो, वरना आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको इसको फॉर्मूले को बेटा। अच्छा अब देखो सर क्या करा, प्रेशर बढ़ गया तो मान लें मैंने कहा प्रेशर कितना बढ़ गया, डेल्टा पी से। पहले कितना था, पी, बढ़ के कितना हो जाएगा, पी प्लस डेल्टा पी। जैसे मैंने अभी क्या बताया था, 10 रुपए थे, 2 रुपए दे दिए, बदलाव कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, 2 रुपए। तो रुपए कितने लिखोगे, 10 + 2। तो आप 10 + 2 लिखेंगे तो P प्लस डेल्टा पी लिखा। अच्छा अब देखो यहां P और V में रिलेशनशिप कैसा है। आप P को नीचे ले जा सकते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्वेश्चन को, V = नीचे V = nRT1P। V और P इनवर्स हो गए। अगर आप P को बढ़ाओगे तो V को घटाना पड़ेगा आपको, इनवर्स हो गए, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, एक बढ़े दूसरा घटेगा। इसलिए हमने वॉल्यूम में लिखा V - डेल्टा V। जिस टाइम प्रेशर डेल्टा P से बढ़ के P प्लस डेल्टा V हुआ, वॉल्यूम घटकर डेल्टा V से घटकर V - डेल्टा V हुआ, क्योंकि वो इनवर्स में है। अगर डायरेक्ट में होते तो हम यहां प्लस लगाते, अगर डायरेक्ट होंगे तो प्लस लगाएंगे, इनवर्स होंगे तो एक प्लस दूसरा माइनस होगा बेटा। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल आसान बात है।
डायरेक्ट में होंगे तो ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, तो प्लस प्लस करेंगे, और इनवर्स होंगे तो एक प्लस दूसरा माइनस होगा। आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर अगर है तो एनआरटी कांस्टेंट होगा, एनआर कांस्टेंट है ही, टी भी कांस्टेंट होगा। क्या बेटा मेरी बात समझ पाए? यस। अब देखो आगे, यहां पे हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, तो P प्लस डेल्टा P अपॉन P अलग कर लिया, V मास डेल्टा V अपॉन V, और एनआरटी बाय एनआरटी कितना हो जाएगा 1। आगे सॉल्व करते हैं, P बाई P 1, डेल्टा P बाई P, V बाई V 1 माइनस डेल्टा V बाई V इक्वल टू 1 बेटा। अच्छा, डेल्टा P बाई P बेटा कितना लिखेंगे? 20/100। क्यों? 20% से चेंज हुआ तो 20/100 लिखेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो मैं समझा देता हूं आपको। ये क्या लिखा है? डेल्टा P बाई P इंटू 100 क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, और वो बेटा कितने परसेंट दिया है? 20%। तो आप सोचो 100 को आप इधर लेके आओगे तो कितना बेटा हो जाएगा? 20/100। तो कुछ चीजें बेटा हमें डायरेक्ट सीखना पड़ेगी, अगर हमें टाइम बचाना है तो फास्ट सीखना पड़ेगा, है ना? फिर बच्चों की तरह नहीं, बहुत शुरू में ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे में सीखना पड़ेगा। ये परसेंटेज इन मोमेंटम प्रेशर है, उसको नीचे लगाए तो 20/100 हो गया। 20 वैल्यू दे रखिए। अच्छा, अब हमने 20/100 लिखा, ये वही 1 मास डेल्टा V बाई V, 20/100 कैंसिल करो तो टेबल पढ़ोगे तो 1/5 आएगा, ये कैंसिल होगा तो 1 एंड 25 से 100 बेटा, सेम ये 1 आ गया। रब कर देता हूं उसको मैं। अब देखिए, ये एलसीएम ले लो बेटा, तो ये 5 प्लस 1 कितना होता है? 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 यहां आएगा, 6 नीचे आएगा, तो 5/6 आया। अब थोड़ा और सॉल्व करो, डेल्टा V बाई V को बेटा अकेला कर लिया हमने, सोचो उसको उधर लाके अकेला किया हमने, तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 5/6। अच्छा, अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा V बाई V इंटू 100, एलसीएम लो यहां पे, 6 माइनस 5 1 बचेगा, बाई 6 इंटू 100 कर दिया हमने। सॉल्व कर लो अपने आप बेटा, उम्मीद है आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा इसे। इस वाले वीडियो को 2-3 बार ज्यादा देखना बेटा, ये आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। आगे जो बेटा चैप्टर्स पढ़ाएंगे आप, उनमें भी एरर के क्वेश्चन बहुत बार आएंगे बेटा। एरर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, ये पीछे नहीं छोड़ने वाला। 12th क्लास में भी आपको आएगा क्वेश्चन कोई ना कोई, 12th क्लास में भी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते। आज तो मैंने कुछ जर्नल क्वेश्चन बेटा कराए हैं, आगे चल के और भी क्वेश्चन बेटा एरर्स पे आते रहेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको बहुत अच्छे से देखना आप, जितने बार हो सके, जब तक पूरा क्लियर ना हो जाए बेटा, अच्छे से करना इसको है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास बेटा 2 रेजिस्टेंस है, पहले की वैल्यू है 6 प्लस माइनस 0.6 ओम, और दूसरे की वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.4 ओम। 2 बेटा रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, पहले की वैल्यू 6 प्लस माइनस 0.6 ओम, दूसरे की 4 प्लस माइनस 0.4 ओम, और उनको हमने कंबाइन कर दिया। बताना है कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा अगर हम उनको सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं। 2 पार्ट बेटा है, पहले सीरीज में लगाया फिर पैरेलल में लगाया। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझाता हूं एक बार। 2 रेजिस्टर्स 6 प्लस माइनस 0.6 ओम एंड 4 प्लस माइनस 0.4 ओम आर combined together. Find the resistance of combination in पहला पार्ट सीरीज, सेकेंड पार्ट पैरेलल। 2 रेजिस्टेंस दिए बेटा, सीरीज में लगा के बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा, दोबारा पैरेलल में लगाया बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा। तो आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं बेटा इसमें। पहला पार्ट करते हैं, सीरीज वाला। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर 2 रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं सीरीज में तो आर कितना होता है? R1 प्लस R2। क्या आपको याद है? यस, गुड, R1 प्लस R2। नाउ ये देखो बेटा, हमारे पास मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे हमने लिखा R1 प्लस माइनस डेल्टा R1। R1 ट्रू वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस है, डेल्टा R1 उसका एब्सोल्यूट एरर है। तो पहला बेटा कितना है? 6 प्लस माइनस 0.6।
R1 जो ट्रू वैल्यू है फर्स्ट की वो 6 ओम है, और डेल्टा R1 जो उसकी एब्सोल्यूट एरर बेटा है वो 0.6 है, और जो दूसरा वाला बेटा हमारे पास है उसका क्या लिखोगे, सॉरी, R2 प्लस माइनस डेल्टा R2। तो जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसकी ट्रू वैल्यू कितनी R2 है, और उसका एब्सोल्यूट एरर बेटा कितना है डेल्टा R2। ट्रू वैल्यू कितनी है 4, और एब्सोल्यूट एरर बेटा कितना है 0.4 ओम। आइए, सो हमें कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज और पैरेलल का। पहले सीरीज की बात हो रही है। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना होता है R1 प्लस R2। R1 इज 6, R2 इज 4, 6 प्लस 4 कितना हुआ 10 हुआ। लेकिन आप याद करो बेटा कि जब इस तरह की चीजें लिखी जाती हैं तो उसमें दो बातें होती हैं, एक तो उसकी ट्रू वैल्यू और एक उसका एरर। यह है सही लिखने का तरीका विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। ये हमने पिछले कई सारे क्वेश्चन में देखा बेटा। तो विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स लिखना तो हमें ऐसे लिखना होगा। परसेंटेज भी लिख सकते हैं, जैसा पूछा वैसा लिख सकते हैं हम लोग हैं। अगर उसने रेजिस्टेंस पूछा तो ज्यादातर वो ऐसे ही पूछेगा आपसे, रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट्स। नाउ अब एरर कैसे निकालेंगे, तो हम जानते बेटा हैं कि अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो इस क्वांटिटी का जो एरर है वो इन दोनों के एरर के सम के बराबर होता है। सीधे फॉर्मूला पीछे बताया था, आज भी यूज किया था बेटा हमने शायद, और पिछले क्लास में बेटा हमने इसको अच्छे से बताया आपको। आज भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जो स्टार्टिंग हमने रिवीजन किया उसमें बताया बेटा फॉर्मूला कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो जो डेल्टा आर होगा वो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 के बराबर होगा। ये फॉर्मूला बेटा पीछे से रिवाइज करना है एक बार आपको। डेल्टा R1 कितना है 0.6, डेल्टा R2 कितना है 0.4, बेटा कितनी वैल्यू आएगी 1 ओम। तो बस हो गया। रेजिस्टेंस की बेटा वैल्यू कितनी होगी R प्लस माइनस डेल्टा R। R उसकी ट्रू वैल्यू है वो 10 ओम आई, डेल्टा R उसका एब्सोल्यूट एरर है वो 1 ओम आया बेटा। तो आंसर क्या होगा 10 प्लस माइनस 1 ओम। मतलब कहने का बेटा ये है कि रेजिस्टेंस एक्यूरेट वैल्यू तो 10 होना चाहिए थी, लेकिन वो 10 प्लस 1 दैट इज 11 भी हो सकती है, और 10 माइनस 1 9 भी हो सकती है। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 से लेके 11 तक हो सकती है। यह समझने का बेटा तरीका है, मतलब उसमें एरर होंगे। आप मार्केट से जो है अगर आम लेके आए और 100 ग्राम तक का उसके पास वेट है, तो मान लो आपके पास आम 100 ग्राम कम हो सकते हैं या 100 ग्राम ज्यादा। तो 1 किलो से 100 ग्राम कम हुए तो 900 ग्राम होंगे, 900 ग्राम होंगे, और ज्यादा हुए तो बेटा 1 किलो 100 ग्राम तक हो सकते हैं आम। तो आम की रेंज यहां से यहां तक हो सकती है, ना उससे ज्यादा होगी ना उससे कम होगी, ये आपको पता है। एग्जैक्टली तो 1 किलो ही लेने गए थे आप, सेम वही चीज बताया यहां पर। अब आइए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, पैरेलल में बात करते हैं। तो आपको 10th क्लास से याद होगा पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 10th क्लास का बेटा ये है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था आपने। अच्छा, तो 1/r1 इज 6, R2 इज 4। बेटा पुट करो, एलसीएम लो, क्रॉस करें 4 6, आप कर सकते हैं अपने आप, 6 4 24। उल्टा कर दें इसको, उल्टा होके R आ जाएगा, ये 24 ऊपर आएगा, 6 प्लस 4 10 नीचे आ जाएगा। तो क्या आंसर बेटा आएगा 2.4 ओम। अब हमें बेटा इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए डेल्टा R बेटा, हमें डेल्टा R चाहिए बेटा। अब डेल्टा R कैसे निकले बेटा वो देखो बेटा। अच्छा, यहां पर जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ी हुई नहीं बेटा है उनको बेटा दिक्कत होगी, तो मैं कहूंगा अभी जस्ट मेरी बात आप मान लें कि ऐसा होता है। जब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको तो ये क्लियर बेटा हो जाएगा। जब मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा आप उसको दोबारा आके देखेंगे तो ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा बेटा। अगर अभी नहीं आता जैसे एक बार देख लीजिए आप, जिनको आता है वो अच्छे से देखें, और जिनको नहीं आता बेटा वो एक बार जस्ट देख लीजिए। आगे जब मैथ्स पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा बेटा, परेशान बिल्कुल मत होना। बस मेरी मजबूरी है कि क्वेश्चन मुझे यही कराना था, तो एक बार इसको यहां देख लें आप। जब मैथ्स पढ़ाएंगे हम लोग आगे चैप्टर्स में तो बस क्लियर हो जाएगा। मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, कैलकुलस पढ़ाऊंगा बेटा आपको आगे चल के, जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो। ना इसको देखो बेटा, यहां आर पावर बेटा कितनी है 1, तो ऊपर जा कितना हो जाएगा आर की पावर -1। R1 ऊपर जा कितना हो जाएगा R1 की पावर -1। ऐसे R2 की पावर ही 1 है, तो ऊपर जा बेटा कितना हो जाएगा R2 की पावर -1। अब इसको बेटा हम यहां डिफरेंशिएट बेटा करेंगे, और डिफरेंशिएशन में बेटा हम यहां थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे।
पार्शियल डिफरेंशिएशन में बेटा क्या होगा, आइए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले पावर को नीचे लाओ, नीचे लाए, पावर में -1 करो, ये ऑलरेडी -1 है तो -1 कितना हुआ, -2। फिर dr लिखो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ r इज dr। जिनको नहीं आती बेटा सुनते रहना सिर्फ एक बार। चलो अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो, पावर को सामने लाओ, पावर में -1 करो तो -1 कितना होगा, -2, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, dr1, प्लस पावर को नीचे लाओ, पावर में -1 करो और इसका डेरिवेटिव बेटा कितना होगा, dr2। ये माइनस साइन सब जगह से बेटा कैंसिल हो जाएगा ना, ये r² नीचे आ जाएगा बेटा। देखिए जो dr है बेटा उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा r, d मतलब वेरी स्मॉल चेंज और डिफरेंशिएशन भी होता है, फिलहाल हम वेरी स्मॉल चेंज भी कह सकते हैं तो उसे डेल्टा r लिख सकते हैं। ऐसे ही dr1 को डेल्टा r1 और r1² नीचे आ जाएगा बेटा। आगे देखिए, ये बेटा r2 पावर 2 है तो नीचे आके r2² हो जाएगा और ये dr2 को हम लिख देंगे डेल्टा r2। आप समझ गए होंगे बेटा बात को थोड़ा बहुत। अच्छा, अब ये r2² को हम यहां ले आएंगे, सॉरी r² को, ये डेल्टा r1 बाई r1², डेल्टा r2 बाई r2², ब्रैकेट, इसको साइड में लेके आ गए। अब वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। पीछे से डेल्टा r1 की वैल्यू कितनी थी, 0.6, r1 6 था, याद करें बेटा। डेल्टा r2 0.4 था, r2 4 था, इनटू r², r बेटा यहां निकाला हमने 2.4। यहां से बेटा मैं ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है और यहां से आप निकालेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा कर दिया था तो यहां डेल्टा r बचेगा, तो ये डेल्टा r की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास, और इसको यहां लिखेंगे बेटा। r हमारा पास बेटा कितना बेटा है, 2.4, वो यहां लिखेंगे, एंड डेल्टा r अब यहां से निकालेंगे बेटा, वो यहां लिखेंगे, विल गेट द फाइनल रिजल्ट बेटा। ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन बेटा आपको कम समझ में आया, ये भी हो सकता है ये बिल्कुल समझ में आया हो। अगर मैथ्स नहीं पढ़ी पहले तो हो सकता है बेटा बिल्कुल समझ ना आया हो। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे बेटा, लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें 100% आएंगी, कुछ 90%, कुछ 80% आएंगी। बस ये हमें ध्यान लगाना कि जो चीजें हमें कम आ रही हैं उसको हमें ऊपर लेके आना है बिना परेशान हुए। परेशानी आती भी है तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, कुछ देर के लिए परेशान हुए, ठंडा पानी पे, फिर फिट हो गए, नहीं करके ही मानूंगा इसको। अगले क्लास में नई बातें करेंगे। गुड लक।